अस्सलाम वालेकुम डिजिटल प्लैनेट के वासियों, मैं हूं सलीम बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लैनेट। सबसे पहली बात यह है कि हमने अपने चैनल का नाम ताश से चेंज करके डिजिटल प्लैनेट रख दिया। ताश भी मैंने एक लॉजिक के तहत नाम रखा था, ठीक है, मगर बहुत सारे व्यूअर को ताश का नेम पसंद नहीं है, इसलिए हमने अपने चैनल का नाम डिजिटल प्लैनेट रख दिया है। आज से हमारे चैनल का नाम डिजिटल प्लैनेट होगा। मगर आज हमारा जो मेन मौजू है कि आप अपना बैकग्राउंड यानी ग्रीन बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप प्रीमियर प्रो में अपना बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप कलर की का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको दो बेस्ट मेथड बताऊंगा। आप प्रोफेशनल वे से, आप इजी वे से अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि आपका बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड वाइट हो सकता है, आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो सकता है, आपका बैकग्राउंड ब्लू भी हो सकता है। मगर हम ग्रीन बैकग्राउंड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग के दौरान ग्रीन कपड़े नहीं पहनते, हमारा जो स्किन कलर है वो भी ग्रीन नहीं हो सकता, तो इसलिए हम बैकग्राउंड ग्रीन इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप वाइट बैकग्राउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप रिकॉर्डिंग के दौरान अपना बैकग्राउंड और आपकी ड्रेसिंग कंट्रास्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपका बैकग्राउंड और आपकी ड्रेसिंग का कलर सेम नहीं होना चाहिए कि आपके बैकग्राउंड पर जो आपकी लाइट होनी चाहिए, ठीक है, वो परफेक्ट बराबर होनी चाहिए। कहीं ज़्यादा कहीं कम लाइट नहीं होनी चाहिए, वरना आप एडिटिंग के दौरान आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मगर आज मैं आपको बेस्ट वे से बताऊंगा। अगर लाइट बराबर नहीं है भी, कहीं कहीं लाइट ज़्यादा है कहीं कम है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताऊँगा आप बेस्ट वे से प्रॉपर अपने बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रीमियर प्रो पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास जो इस वक्त वर्जन है वो CC 2019 है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिप ड्रैग करके टाइम लाइन पे रखता हूँ, ठीक है, जिस पे हमने काम करना है, ठीक है। ये क्लिप है जिस पर मैंने काम करना है। ये आप देख रहे हैं मेरा जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है। यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा साइड भी देख रहे हैं, दोनों साइड्स एक्स्ट्रा हैं। सबसे पहले मैं ये दोनों साइड रिमूव करूँगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्लिप पर सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, फिर मैं इफेक्ट कंट्रोल पर आऊँगा। अगर आपको इस क्लिप पर सिलेक्ट करने के बाद आपका इफेक्ट कंट्रोल आपको यहाँ पर नज़र नहीं आता, इस तरह शो नहीं होता, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको इस आइकन पर नज़र आएगा। अगर आपको फिर भी यहाँ पे आपका शो नहीं होता तो आपने विंडो पर जाना है। आपने विंडो पर आपको यहाँ पे, ठीक है, आपका इफेक्ट कंट्रोल आपको नज़र आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका जो साइड है ये रिमूव करेंगे। यहाँ पे मैं स्टूल पर जाऊँगा, ठीक है, जो ओपेसिटी के नीचे है, यहाँ पे मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा दूँगा एक डॉट। क्योंकि हम साइड रिमूव कर रहे हैं तो इसलिए हम चारों तरफ एक एक डॉट लगाएंगे। अब हमने इसके एक्स्ट्रा जो साइड्स हैं दोनों रिमूव कर दिए। अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव करना है। यहाँ पे मैं जाऊँगा इफेक्ट में, इस पैनल पे, इस विंडो पे जाऊँगा। आप यहाँ पे देखें, ठीक है, मुझे इफेक्ट्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। मैं यहाँ पे इस आइकन पे जाऊँगा तो इफेक्ट में आ जाऊँगा, ठीक है। अगर आपको इफेक्ट यहाँ पे नज़र नहीं आते तो आपके इफेक्ट्स यहाँ पे आपको शो होंगे। अगर यहाँ पे शो नहीं होते तो आपको आपके विंडो में शो होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कलर की, लिहाजा पहले मैंने काम किया तो यहाँ पे मैंने कलर की लिखा हुआ था, लिहाजा आप यहाँ पे लिखेंगे कलर की। जब आप इफेक्ट में आएंगे तो इफेक्ट में आने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कलर की। जैसे मैं दोबारा से लिखता हूँ कलर की, ठीक है, कलर की मैं लिखूँगा और ये कलर की मैं उठा के, ये इफेक्ट उठा के, ठीक है, मैं इस क्लिप पर रख दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर चला जाऊँगा इफेक्ट कंट्रोल में। आप यहाँ पर देखें ये हमें जो शो हो रहा है ना कलर यहाँ पे इस पेंसिल के साथ, वो ब्लू शो हो रहा है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता रहा था कि आप कोई भी अपना बैकग्राउंड कलर रिमूव कर सकते हैं। वो बैकग्राउंड नहीं, और कोई भी कलर हो सकता है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो फोरग्राउंड पे है, चाहे वो पीछे है, जहाँ भी आप कलर रिमूव कर सकते हैं इस मुकम्मल स्क्रीन में। लेकिन आप जो कलर सिलेक्ट करेंगे वो कलर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे इस वक्त ब्लू कलर जो है ना सिलेक्टेड है। मैं इसको दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है। आप कोई भी कलर यहाँ पे रिमूव करते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वाइट, इसको आप ओके कर देंगे, ठीक है। अब आपका जो वाइट कलर होगा वो यहाँ पे आप इसको पेंसिल के थ्रू आप इसको उठा के अपने वाइट कलर पे रखेंगे तो आपका वाइट कलर सिलेक्ट हो जाएगा। लिहाजा मैं यहाँ पे इस पेंसिल को उठा के ग्रीन पे रखूँगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इस ग्रीन कलर को रिमूव कर दूँगा क्योंकि यहाँ पे हम इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं वो है कलर की। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो कि मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। आपको मैं जो सेकंड बताऊंगा वो मैं यूज़ करता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है इसकी निस्बत। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि इस कलर की हमें ज़रूरत पड़ती है, हम वो इफ़ेक्ट यूज़ नहीं करते, हम इस इफ़ेक्ट को यूज़ कर लेते हैं, जो कि मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा आसान है उसकी निस्बत। अब हमने जाना है यहाँ पे कलर टॉलरेंस में, ठीक है, कलर टॉलरेंस में इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे,
यहाँ पे इसको हम बढ़ा देंगे, ये देख रहे हैं आप बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने इसका एज थिन में आना है, जो कि सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। एज थिन को हम थोड़ा सा कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ये बैकग्राउंड इतना रिमूव हो गया यहाँ पे, क्योंकि लाइट का मसला था तो इसलिए इसका इसी तरह ये सीन सारा बन रहा है। लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक और इफेक्ट जो इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं आपको वही रेकमेंड करूँगा, ठीक है, जो कि मैं खुद ही यूज़ करता हूँ। वो आपको हर वर्जन में मिलेगा, प्रीमियर प्रो के किसी भी वर्जन में आपको मिलेगा, लेकिन आप वहाँ पे परफेक्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा वो इफेक्ट आपको इस्तेमाल करके आपको यूज़ करके दिखाऊँगा। बस वही क्लिप है, मगर हम अब और इस पर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। आपने फिर से इफेक्ट में जाना है। ठीक है, इफेक्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है अल्ट्रा की। ठीक है, अल्ट्रा की यहाँ पे शो हो रहा है नीचे, अल्ट्रा की। ठीक है, हम उठा के क्लिप पे रखते हैं। ठीक है, अब अल्ट्रा की हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे नीचे टाइमलाइन को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ब्लैक शो हो रहा है। इस पेंसिल को आप क्लिक करेंगे और इसको आप उठा के इस तरह कर देंगे। आप देखें आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है, लेकिन फिर भी हमें ग्रीनिश, ठीक है, जो हमारा जो ग्रीन स्क्रीन था वो फिर भी थोड़ा थोड़ा हमें नज़र आ रहा है। अब आप देखें यहाँ पे आपको कंपोजिट और डिफ़ॉल्ट ये दो आपको फ़ीचर नज़र आ रहे हैं, जो कि इसके बाय डिफ़ॉल्ट हैं, इसके बेस्ट फ़ीचर हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, आप कंपोजिट को इसको ना छेड़ें, आप यहाँ पे जाएं डिफ़ॉल्ट में, और डिफ़ॉल्ट में जाने के बाद आप इसको अग्रेसिव कर दें। अब आप देखें आपका बैकग्राउंड कितना बेस्ट रिमूव हो गया। ये वही बैकग्राउंड है जो हम कलर की में भी रिमूव कर रहे थे, लेकिन कलर की का आप रिज़ल्ट देख रहे थे, आपको इतना बेस्ट रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। अब हमने क्या करना है, अपना बैकग्राउंड लगाना है इसके पीछे। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से जाएंगे टाइटल में। ठीक है, अब मैं यहाँ से ड्रैग करके उसको अपने क्लिप के नीचे रख दूँगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लिप ऊपर होना चाहिए और वो नीचे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। अब आप देखें ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ठीक है, वो आपका जो क्लिप नज़र आ रहा है आपको, वो साइज़ में इसकी निस्बत बहुत कम है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने करना है इसको राइट क्लिक करने के बाद स्केल टू सेट फ्रेम। ठीक है, अब आप देखें, अब आप रिज़ल्ट देखें इसका। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आप इसका रिज़ल्ट चेक करें, कितना बेस्ट रिज़ल्ट आ रहा है जस्ट आपको थोड़ी सी मेहनत करके। ठीक है, ये था एक बेस्ट वे जहाँ से आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। कहीं से भी आपके व्यूअर्स को फील नहीं होगा कि इसका बैकग्राउंड पहले से जो ग्रीन था या आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है।